हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर करियर भाई में मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है वो हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में या इक्विटीज़ मार्केट में जो है वो आप करियर कैसे बना सकते हैं। और जनरली क्या होता है कि भाई मैं शेयर मार्केट में करियर बनाना चाहता हूँ, ऐसा जब कोई कहता है तब आपको यही लगता है कि हाँ, ये शायद ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर कई सारे और जॉब टाइटल्स भी हैं। तो इस फील्ड में आकर के आप इसको किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके अंदर कौन से जॉब टाइटल्स हो सकते हैं, उसके लिए कौन से कोर्सेस हो सकते हैं, इस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इंस्पिरेशन देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा डालिए, देखिए इसने इतने दिन तक पैसा डाला उसके अंदर और आज वो जो है वो करोड़पति बन गया, उसके इतने पैसे बन गए, उतने पैसे बन गए और आप भी एक दिन ऐसा कर सकते हैं, आपके हाथ में भी एक दिन इतना पैसा होगा, उतना पैसा होगा। ये बताने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक सच्चाई, एक रियलिटी चेक देने वाले बहुत कम मिलेंगे। हमारा काम यही है कि आप के तरफ जो है वो इसकी सच्चाई भी बताई जाए कि भैया ये जितना दिखता है उतना आसान है नहीं। मतलब ऐसे ही कोई अगर कहता है एक दिन कि नहीं, मैं अब पैसा सारा जो है वो स्टॉक में ही डालूंगा और उसी के अंदर अपना करियर बनाऊंगा और बस वो अपनी राह पर चल पड़ा और एक दिन वो सक्सेसफुल हो गया, इतना आसान ये नहीं है। इसके अंदर जो है वो आपको मार्केट का पूरा ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। इनफैक्ट इसके लिए प्रॉपर कोर्सेज भी कंडक्ट किए जाते हैं जो कि आपको शेयर मार्केट के बारे में सिखाते हैं, वो किस तरीके से चलता है, कौन सी चीज़ों का उसके ऊपर असर पड़ता है, उसको स्टडी कैसे करना है, किसी भी कंपनी के जो हम कहें कि स्टॉक की हिस्ट्री है उसको कैसे रीड करना है, उसके अंडरटोन्स कैसे समझने हैं, इसके बारे में भी क्लासेस जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि इसके अंदर केवल ट्रेडिंग ये एक ही सेक्शन नहीं होता है। ट्रेडिंग एक मेजर सेक्शन ज़रूर है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे यहाँ पर जो है वो करियर पाथ्स और करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन रह सकती हैं। तो स्टॉक ब्रोकर तो एक हो गया, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, फाइनेंस एडवाइज़र, इसी के साथ साथ ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडर, इनके जैसे भी कई सारे पाथ्स हैं जिनको आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपको बताना चाहूँ तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जिसको कि PMS भी कहा जाता है, पोर्टफोलियो मैनेजिंग सर्विसेज। इक्विटी एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, जिसके अंदर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिस्ट, इन दो सब कैटेगरीज में भी काम किया जा सकता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर काम किया जा सकता है, रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर भी काम किया जा सकता है, जिसको कि बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में, यहाँ पर स्टॉक सेक्टर में रिसर्च एनालिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा मांग है, क्योंकि ये लोग जो है वो अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स को रिसर्च करते हैं, उनके प्रीवियस ईयर्स में स्टॉक किस तरीके से चले हैं, उस कंपनी में कहाँ कहाँ पर डील किया है, कौन से नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, इस सभी को यहाँ पर रिसर्च करके, उसको स्टडी करके, उसका एक पूरा एनालिसिस वो निकाल करके देते हैं। तो इस सर्विस को भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। एक मार्केट रिसर्चर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर, इंश्योरेंस एडवाइज़र के तौर पर काम किया जा सकता है और MF डिस्ट्रीब्यूटर और यहाँ पर एडवाइज़र के तौर पर भी काम किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर फील्ड जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें से भी कितने सारे करियर पाथ आपके लिए निकल कर आए हुए हैं। तो दोस्तों अब बात ये कर लेते हैं कि अगर इस फील्ड में जाना है तो इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या लगेंगे। तो कुछ सालों पहले तक बात ये थी कि स्टॉक मार्केट कहने पर लोगों के दिमाग में सिर्फ इतना ही आता था कि ट्रेडिंग, और जनरली सारे ट्रेडर जो हुआ करते थे, जिनको उसके अंदर इंटरेस्ट हुआ करता था, वो सेल्फ टॉट हुआ करते थे, जो कि पहले अपने पैसे उसके अंदर डालते थे, कुछ 4-5 बार गवाते भी थे, उससे सीखते थे या अनुभव से जो है वो सीखते चले जाते थे। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आज की तारीख में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। इसके लिए अगर आपका पहले से ही ये डिसाइडेड हो कि मुझे इसी सेक्शन में जाना है, इसी फील्ड में जाना है, तो फिर आप 12वीं कक्षा के बाद से ही शुरुआत कर सकते हैं, या मैं कहूँ कि 12वीं के पहले से भी शुरुआत कर सकते हैं। आपने अगर 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद से आपने अगर कॉमर्स स्ट्रीम ले ली तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
12वीं के बाद जो है आप CFA कर सकते हैं। इसी के अलावा मास्टर्स इन फाइनेंस किया जा सकता है। NISM के भी कुछ अपने सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं, उनमें अगर आप यहाँ पर एनरोल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप एक्सेल कर सकते हैं। अब ये सारे कोर्सेस क्या हैं, कहाँ पर ऑफ़र किए जाते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे CFA यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो ये भी एक सर्टिफिकेट कोर्स है और ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो कि USA में एक ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है जिसका नाम ही उन्होंने CFA दिया हुआ है। वहाँ पर ये सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो किया जाता है या करवाया जाता है। और इसके अंदर जो है वो आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, एथिक्स, इन सभी के बारे में और इसके समान और बहुत सी चीज़ों के बारे में इस कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाता है। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसकी जो एग्जामिनेशन है वो इंडिया के अंदर बहुत सारे इनके सेंटर्स हैं, वहाँ पर जाकर के आप बाकायदा इसकी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और एक बार आपने ये सर्टिफिकेशन अगर ले लिया, वहाँ से प्राप्त कर लिया, तो फिर आपको जो है वो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। आप रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर सकते हैं, फंड मैनेजर के तौर पर भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। और इसके अंदर खासियत ये है कि किसी भी स्ट्रीम का बैचलर किया हुआ आदमी जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है और यहाँ से सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट कर सकता है। दूसरा कोर्स इसके अंदर आता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट या फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। तो ये जो कोर्स है ये GARP नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि USA बेस्ड है, इनकी तरफ से ये कोर्स ऑफ़र किया जाता है। और इसके अंदर जो है वो आपको रिस्क मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर की फाउंडेशन बिल्कुल पक्की कर देता है, जिसकी वजह से आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन हो जाते हैं। फिर यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट फील्ड के लिए भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जैसे कि बैंक्स में वगैरह भी काम कर सकते हैं और यहाँ पर NBFCs के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। और तो और इस कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको कोई भी बैचलर्स डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बैचलर्स डिग्री आपके पास नहीं भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका सर्टिफिकेशन आपको तभी मिलता है जब आप कम से कम 2 सालों तक रिस्क मैनेजमेंट सेक्टर में काम करते हैं और उसका एक प्रूफ जब आप देते हैं तब इसका सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है। इसके बाद आता है मास्टर्स इन फाइनेंस। तो आप MSc फाइनेंस कर सकते हैं या तो MBA इन फाइनेंस कर सकते हैं और ये बेसिकली जो है वो फाइनेंस सेक्टर की हर एक चीज़ को कवर करता है ये कोर्स, जिसकी वजह से कई सारे सेक्टर्स के अंदर जो है वो आप नौकरी पा सकते हैं, अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। इसके अंदर खैर स्टॉक मार्केट भी आ ही गया, बाकी बैंक्स में भी आप जा सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज़ में जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज़ आपके लिए ओपन रह जाते हैं। और चौथा जो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोर्स है और मैं कहता हूँ कि ये जो तीनों चारों कोर्सेस मैंने बताए उनसे भी ऊपर है, दो कदम उससे भी आगे है, वो है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट यानी कि NISM। ये एक गवर्नमेंट की यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एकदम नॉमिनल फ़ीस के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कोर्सेस ऑफ़र कर रहा है। और अब सेबी ने भी ये चीज़ को मैंडेटरी कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर सिक्योरिटीज़ मार्केट में किसी भी जॉब रोल के लिए अप्लाई करता है तो उसके पास NISM का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या वो कंपलसरी है। तो मैं ये कहूँगा कि NISM के कोर्सेज़ जो है वो आप ज़रूर करें। इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा कर के इनको देख सकते हैं। आपने अगर सिंपली यहाँ पर सर्च भी कर लिया गूगल के ऊपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मैनेजर या मैनेजमेंट, तो ये भी अगर आप सर्च करते हैं तो भी इनकी वेबसाइट खुल जाएगी, उसके ऊपर जा कर के आप इनके कोर्सेज देख सकते हैं। और ये कोर्सेज करने के बाद एक तो इसको वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका स्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड और सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से आपने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। हालांकि ये कोर्स जो है वो जब से आपने कंप्लीट किया है उसके 3 साल तक ही वैलिड रहता है, लेकिन उसका जो वैल्यू है, उसका जो स्टैंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास है और आप कहीं पर जॉब लेने के लिए जाते हैं, आपके पीछे कतार में 100 और हैं जिनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको वही के वही सिलेक्ट कर लिया जाएगा, आगे ज़्यादा चीज़ें पूछी भी नहीं जाएंगी। तो ये इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो
दोस्तों ये एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया हुआ है कि इसके अंदर कौन से फील्ड्स और हो सकते हैं, कौन से जॉब टाइटल्स और हो सकते हैं जो कि आप सिक्योरिटीज़ मार्केट में, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जा करके उन पाथ्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। एक और वीडियो मैं ज़रूर बनाने वाला हूं जिसके अंदर मैं एक सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर बनने के लिए कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए या कौन से ऐसे टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए, इसके ऊपर वो वीडियो होने वाला है। तो ज़रूर उस वीडियो के लिए भी इंतज़ार करें। आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें जो इस मार्केट में, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं।